प्लास्टर का मेजरमेंट करते समय प्लास्टर की लेंथ और हाइट को माप कर एरिया निकाल लेने से प्लास्टर का मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होता। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि IS 1200 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि प्लास्टर मेजरमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन IS कोड 1200। तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ द एरिया ऑफ विंडो इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर सो देयर विल बी नॉट डिडक्शन। यानी कि प्लास्टर का मेजरमेंट करते समय ये दीवार में विंडो है और विंडो का जो एरिया है वो 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है, तो इस सिचुएशन में विंडो का डिडक्शन नहीं किया जाएगा, यानी कि विंडो के एरिया को माइनस नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट IS 1200 की बुक में भी लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूम बना हुआ है और इस रूम के सामने वाली दीवार में एक विंडो लगी हुई है। और यदि हम इस विंडो की वृत्त की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई 0.8 मीटर है और यदि हम इसके हाइट की बात करें तो 0.6 मीटर है। तो चलिए हम इसका एरिया निकाल कर देखते हैं कि IS 1200 का कौन सा रूल इस पर फॉलो होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस विंडो की वृत्त यहाँ पर लिख लेते हैं कि विंडो की जो वृत्त है वो 0.8 मीटर है। और यदि हम विंडो की हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो की जो हाइट है वो 0.6 मीटर है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विंडो की जो हाइट है वो 0.6 मीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम एरिया निकाल लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.48 स्क्वायर मीटर आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और प्लास्टर का मेजरमेंट करते समय हमारा फर्स्ट रूल यही कहता है कि यदि विंडो का जो टोटल एरिया है वो 0.5 स्क्वायर मीटर से कम आता है तो इस सिचुएशन में विंडो का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे विंडो का जो टोटल एरिया है वो 0.48 स्क्वायर मीटर आया है, यानी कि 0.5 स्क्वायर मीटर से कम आया है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर प्लास्टर का मेजरमेंट करते समय विंडो का जो टोटल एरिया है वो डिडक्ट यानी कि कम नहीं किया जाएगा। और इस सिचुएशन में विंडो के चारों तरफ ये जो साइड होती हैं इसका मेजरमेंट अलग से नहीं होगा। और यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ विंडो इज बिटवीन 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर देन देयर विल बी 50% डिडक्शन। यानी कि यदि विंडो का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से लेकर 3 मीटर स्क्वायर के बीच होगा तो इस सिचुएशन में टोटल एरिया का यानी कि विंडो के टोटल एरिया का 50% डिडक्शन किया जाएगा। और यह पॉइंट आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि IS 1200 की बुक में लिखा हुआ है। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूम है और रूम के सामने वाली दीवार में एक विंडो लगा हुआ है। यदि हम इस विंडो के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्रीथ है वो 1 मीटर है और इसकी हाइट 2 मीटर है। तो चलिए हम इसका एरिया निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा IS कोड इस पर फॉलो होगा। तो विंडो की यहाँ पर टोटल ब्रीथ 1 मीटर है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विंडो की जो ब्रीथ है वो 1 मीटर है। नेक्स्ट यदि हम विंडो की हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो की हाइट 2 मीटर है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विंडो की हाइट 2 मीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि टोटल एरिया कितना आता है। तो सॉल्व करने के बाद 2 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 2 मीटर स्क्वायर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पर हमारा सेकेंड रूल फॉलो होगा। और सेकेंड रूल आप देख सकते हैं कि इफ द एरिया ऑफ विंडो इज बिटवीन 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि यदि हमारे विंडो का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से लेकर 3 मीटर स्क्वायर के बीच है तो इस सिचुएशन में विंडो के टोटल एरिया का 50% डिडक्ट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में इस 2 मीटर स्क्वायर का पूरा एरिया माइनस ना करके इसका 50% माइनस किया जाएगा। तो यदि हम इसके 50% की बात करें तो सिंपली आप इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर आया। तो यहाँ पर प्लास्टर का एरिया निकालते समय विंडो का जो एरिया डिडक्ट होगा वो केवल 50% ही डिडक्ट किया जाएगा। और यदि आप सेकेंड रूल के हिसाब से विंडो का केवल 50% डिडक्शन कर रहे हैं तो विंडो की ये जो चारों साइड होती हैं इसका मेजरमेंट प्लास्टर करते समय नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको सेकेंड पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कौन सा है।
नेक्स्ट यदि हम थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, इफ द एरिया ऑफ विंडो इज मोर देन 3 मीटर स्क्वायर सो देयर विल बी 100% डिडक्शन। यानी कि यदि विंडो का एरिया 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो इस सिचुएशन में पूरे विंडो का एरिया का डिडक्शन होगा। और यह पॉइंट आप देख सकते हैं कि IS कोड 1200 में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक रूम है और इस रूम के सामने वाली दीवार में एक विंडो लगा हुआ है, और यदि हम इस विंडो के वृत्त की बात करें तो 2 मीटर है, और यदि हम इसके हाइट की बात करें तो हाइट भी 2 मीटर यहां पर दे रखी है। तो चलिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले यदि हम वृत्त की बात करें तो 2 मीटर है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मीटर हमारी वृत्त हो गई, इंटू हाइट की बात करें तो हाइट देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइट भी 2 मीटर है, तो चलिए हम यहाँ पर 2 मीटर इसकी हाइट लिख लेते हैं। और यदि हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे तो 2 2 जा 4 यानी कि 4 स्क्वायर मीटर हो गया। और IS कोड 1200 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि इफ द एरिया ऑफ विंडो इज मोर देन 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि यदि विंडो का एरिया 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है सो देयर विल बी 100% डिडक्शन। वहां पर पूरे विंडो का 100% डिडक्शन किया जाएगा। और यहां पर विंडो का जो टोटल एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में प्लास्टर का मेजरमेंट करते समय इस पूरे विंडो के एरिया को माइनस कर दिया जाएगा। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर का मेजरमेंट करते समय कौन से 3 पॉइंट का जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो 100% समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।